आज पंजाब बार कौंसिल की तरफ से स्ट्राइक है तो कोर्ट वर्क ना होने के बराबर है, इसलिए आज रिलैक्स बैठे हैं। यूनिफॉर्म भी एक साइड पे रखी हुई है और मैंने सोचा आपसे कुछ डिस्कशन करूं। मैं आज मेरा बेसिक जो फोकस है वो नए आने वाले जो वकला हैं, यंग लॉयर्स हैं, हमारे भाई हमारी बहनें बच्चियां जो इस प्रोफेशन में आ रही हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब कोई लॉ में एडमिशन लेता है तो उसका मोराल बड़ा हाई होता है। ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी टाइम वो अपने आप को सुपीरियर तस्वर करता है और बड़ी जोश व खरोश से इस प्रोफेशन में आते हैं। लेकिन जो जो वो प्रैक्टिकली इस फील्ड में आते हैं और कचहरी में आते हैं तो आहिस्ता 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 वो घबराहट का और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसकी दो तीन वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि प्रॉपर असिस्टेंस गाइडेंस ना मिलना कचहरी में, और अर्ली ईयर्स ऑफ जो इंटर्नशिप है या प्रैक्टिस है उसमें स्पॉइल किया जाना, पॉलिटिकली स्पॉइल किया जाना, काम का ना सीनियर की तरफ से सिखाया जाना, या किसी ऐसे सीनियर के साथ जाके बैठ जाना जिसके पास पॉलिटिक्स के अलावा कोई प्रोफेशनल बात ना हो। दूसरे नंबर पे सोसाइटी बड़ी मायूस करती है। सीनियर लॉयर्स बाज़ औक़ात जैसे भी है, चाहते हुए ना चाहते हुए ऐसी बातें कर देते हैं जो कि नए आने वाले बच्चों के दिलों पे तीर की तरह पेवस्त हो जाती हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मेरी तकरीबन 11 साल की स्टैंडिंग है, 11-12 साल की, और वकालत के शोबा में ये कोई इतनी बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की खुसूसी मेहरबानी से मैं काम कर रहा हूँ पूरी मेहनत के साथ और मेरे पास काम आ भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है। तो मैं ये आप छोटे भाइयों को, बहनों को, और जो यंग लॉयर्स हैं हमारी फील्ड में आ रहे हैं, तो मैं उनको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल तसल्ली रखें। जिस तरह आपका एडमिशन लेते वक्त मोराल हाई होता है, उससे डबल ट्रिपल करें। आप वाकई एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफेशन में आ चुके हैं, और कोई भी प्रोफेशन है जिसमें भी आप जाते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाहद वो प्रोफेशन है लॉ, इसमें आप जितनी प्रोफेशन में मेहनत करेंगे, इनपुट देंगे, उससे डबल ट्रिपल आपको मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि आप वकालत में मेहनत करें और वकालत आपको मायूस करे। सचिन तेंदुलकर से किसी बंदे ने पूछा कि आप क्रिकेट से इतना आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने क्रिकेट से मोहब्बत करता हूँ, क्रिकेट मुझसे मोहब्बत करती है। तो अगर आप प्रोफेशन से मोहब्बत करेंगे तो प्रोफेशन भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप ये समझें कि आपने पहले 3-4 साल बिल्कुल सियासत नहीं करनी। सोशल लाइफ आपने 100 से कम करके 20% पे ले आनी है। आपने ये समझना है कि हमारे दोस्त ये किताबें हैं और इन्हीं में हमने टाइम गुजारना है, फ़ाइलों में टाइम गुजारना है। कोशिश करें कि उस सीनियर के पास जाएं जिसके पास काम आ रहा है और फ्लो ऑफ वर्क है, चाहे सिविल आपकी दिलचस्पी है या फौजदारी की दिलचस्पी है, तो फाइलें देखें, मायूस ना हो। इसके अलावा जो हम लेक्चर सीरीज़ है उसमें पहला लेक्चर जो मैं आज आपको बताऊंगा वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, इंदराज मुकदमा जिसको कहा जाता है। इंदराज मुकदमा पर्चा कट जाना, पर्चा करवाना, एफआईआर करवानी, तो ये सारे वो प्रोसेस हैं, वो नाम हैं जो कि आमतौर पे सोसाइटी में। आज हम बिल्कुल सादा और नॉन टेक्निकल अल्फाज में बात करेंगे ताकि आपको समझ आ सके नए आने वाले। तो इंदराज मुकदमा या रजिस्ट्रेशन ऑफ जो एफआईआर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम रिपोर्ट है, लॉजिंग ऑफ क्राइम रिपोर्ट है, जो भी आप उसको कहें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जिस तरह भी इसको आप देखें तो ये एक ही बात है। नॉर्मली हमारे जो जनरल लॉ है, जो पीपीसी के तहत इसको किया जाता है, जो पुलिस के पास इख्तियारात हैं एफआईआर काटने के, तो वो 154 सीआरपीसी 154 सीआरपीसी के तहत ये उसको पुलिस को इख्तियारात दिए जाते हैं। इसके साथ जो पैरेलल इसके कानून है, जो साइड बाय साइड चलता है, जिससे बहुत सारी गाइडेंस ली जाती हैं, वो है पुलिस रूल्स 1934। वो और सीआरपीसी मिल के रजिस्ट्रेशन ऑफ केस को देखते हैं। तो जो जनरल लॉ है, पुलिस के पास जो इख्तियारात हैं, उसमें कानून ये है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी बंदा किसी भी
कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस ये है कि जिसमें पुलिस बग़ैर वारंट के, इलाका मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बग़ैर किसी भी बंदे को गिरफ़्तार कर सकती है, उसको कहते हैं काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जराइम। तो उनमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिले तो कानून ये कहता है कि विदाउट एनी डिले फौरी तौर पे एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए थाने में 24-25 रजिस्टर होते हैं, जिनमें एक रजिस्टर ये भी है जिसमें एफआईआर काटते हैं, एफआईआर लिखते हैं, पर्चा काटते हैं, जो भी है वो एक रजिस्टर होता है। तो जब आप इंफॉर्मेशन कैसे दी जा सकती है? इंफॉर्मेशन आप ऑरली भी दे सकते हैं। आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिटन एप्लीकेशन दी जाती है उसके ऊपर कानून ये है कि आप फौरी तौर पे उसके ऊपर एफआईआर का इंदराज करें, क्राइम रिपोर्ट दर्ज करें, एफआईआर लॉन्च करें, पर्चा काटें, जो भी आपको समझ आए। लेकिन बतौर वकील इस वर्ड जो पर्चा काटने वाला वर्ड है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये फिल्मी सा और पंचायती सा वर्ड है, आपने ये इस्तेमाल नहीं करना, ताकि पता चले कि एक लॉ ग्रेजुएट और एक प्रैक्टिसिंग वकील और एक आम बंदे में कोई फ़र्क है। तो जब एफआईआर कट जाए, एक एप्लीकेशन जाती है, तो पुलिस अब एफआईआर काटती नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उसके लिए अदर रेमेडीज़ हैं जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ऐसा कोई जुर्म है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आपको समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि कोई मर्डर हो गया, तो लाजमी नहीं है कि उसका वारिस ही मुद्दई बने, अजनबी भी मुद्दई बन सकता है, मुसाफिर भी, कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर सकता है पुलिस को। जब भी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिले, पुलिस की ड्यूटी है कि टाइम ज़ाया किए बगैर उसी इंफॉर्मेशन को मनोवन एफआईआर की शक्ल दे दे और उसमें डिले ना करे। अगर पुलिस डिले करती है किसी भी वजह से और एफआईआर का इंदराज नहीं करती थाना में या उसकी कॉपी नहीं देती, तो उसके लिए अदर रेमेडीज़ मौजूद हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब तसव्वुर करें, समझ लें कि एक आपने कोई भी बंदा गया है, वो कहता है कि जी हमारा फ़लाँ फ़लाँ अजीज़ ऐसे मर्डर हो गया है, तो उसकी एफआईआर आप दर्ज करें। तो वो पुलिस एफआईआर उसकी दर्ज कर लेती है एप्लीकेशन लेने के बाद। तो अब 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए एफआईआर से पहले इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या किसी भी किस्म की इंटेरोगेशन या पूछगछ की कोई कतई इजाज़त नहीं है पुलिस के पास। बाज़ जो स्पेशल लॉज हैं, जो अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे एंटी करप्शन है, एफआईए है, या दूसरे स्पेशल लॉज हैं नैब वगैरह के, तो ये रेफरेंस या एफआईआर दर्ज करने के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करते हैं और बाद में ये एफआईआर का इंदराज करते हैं। लेकिन जनरल